kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is poverty as a challenge, and today's session will be session number 2. Poverty as seen by social scientists. So social scientists जो है वो किस तरीके से poverty को देखते हैं. Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. तो जो पावर्टी है उसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो साइंटिस्ट हैं वो वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स देखते हैं पावर्टी के, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स जो बताएंगे कि यस इफ़ ऑल द इंडिकेटर्स आर मेट, सारे इंडिकेटर्स मीट हो रहे हैं तभी जो लोग हैं वो पावर्टी लाइन के अंदर आते हैं या ऊपर आते हैं. सो दैट इज़ वाई बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है. Usually the indicators used relate to the levels of income and consumption. जो usually indicators होते हैं वो यूज़ होते हैं रिलेट करने के लिए कि इनकम क्या है किसी की या फिर उनका कंजम्पशन क्या है, बिकॉज ये जो दो चीज़ें हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इफ़ अ पर्सन इज़ कमिंग अंडर पॉवर्टी और नॉट. But now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water and sanitation, etc. तो यूजुअली जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं दैट वो रिलेट करते हैं लेवल्स ऑफ इनकम क्या है या कंजम्पशन क्या है. बट नाउ जो पॉवर्टी को देखा जाता है, जिस तरीके से उसको रिलेट किया जाता है एंड द इंडिकेटर्स जो आज यूज़ करे जाते हैं वो सोशल इंडिकेटर्स हैं मोस्टली. जैसे इलिटरेसी लेवल क्या है, घर में लोग पढ़े लिखे हैं या वो नहीं हैं. लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन क्या है, अगर घर में सारे बच्चे हैं तो इफ़ दे आर पुअरली नरिश्ड, वो माल न्यूट्रिशन है या फिर अच्छे से दे हैव द न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायर्ड है वो है. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर है कि कैन दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, वो सब अपना ध्यान रख सकते हैं कि नहीं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर. एंड जॉब अपॉर्चुनिटी जो है क्या वो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, उनके पास जॉब्स नहीं है. लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है. तो इफ़ द फैमिली पर्टिकुलर फैमिली हैज़ लैक ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो है या नहीं, या फिर सैनिटेशन है वो है क्या नहीं. सो नॉट ओनली अब ये देखा जाता है इफ़ वी टॉक अबाउट पॉवर्टी कि इनकम एंड कंजम्पशन क्या है, वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है देखने का, वो एक बेसिक तरीका है देखने का. बट अब जो देखा जाता है वो जितने सारे सोशल इंडिकेटर्स की हमने बात करी वो सारे यूज़ करे जाते हैं टू सी इफ़ पॉवर्टी है या नहीं है. सो ऑल दीज फैक्टर्स या ऑल दीज इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. Social exclusion जो है, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. तो जो सोशल एक्सक्लूजन है वो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में बहुत प्रिवलेंट है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपना अलग ही जगह पे रहते हैं. उनके लिए अगर आपने नाम सुना झुग्गी झोपड़ी, वो सारे जो स्लम हैं वो सब होते हैं और वो लोग वहाँ रहते हैं या फिर उससे थोड़ा बेटर घर में रहते हैं, बट वो सोशली एक्सक्लूडेड रहते हैं फ्रॉम द पीपल वो जो बेटर ऑफ हैं. तो ये जो इंडिया में जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है ये बहुत प्रिवलेंट है कि यहाँ पे जो आपका एक सोशल आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से लोग आपसे मिलते जुलते भी हैं. सो वो एक जो सोशल एक्सक्लूजन है वो बहुत बड़ी चीज़ है एंड इट्स वेरी प्रिवलेंट इन इंडिया. तो जो सोशल एक्सक्लूजन है उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पॉवर्टी जो है वो देखी जाती है इट्स सीन इन टर्म्स ऑफ हैविंग टू लिव इन ओनली, जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं वहाँ पे वही लोग साथ में रहते हैं एंड वो लोग एक्सक्लूड होते हैं फ्रॉम एंजॉइंग द सोशल इक्वालिटी जो है उससे एक्सक्लूडेड रहते हैं. आप लोग देखेंगे कि जो घर हैं वो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये किसी द पर्सन हैविंग अनफ मनी और गुड मनी उनका घर है एंड देन अ पर्सन हु इज़ पुअर उनका घर है. तो सोशली एक्सक्लूडेड रहते हैं, उनके घर भी बिल्कुल अलग जगह बने होते हैं बिकॉज द पीपल हु आर हैविंग मनी जो सोशली जो हायर क्लास हैं वो जो पुअर पीपल उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं. दिस इज़ द सोशल एक्सक्लूजन.
Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others or their betters enjoy. तो broadly अगर हम बात करें तो ये social exclusion जो है वो एक process है जिसके द्वारा जो individual हैं या जो group हैं जो poverty के अंदर आते हैं जो group वो groups जो है वो socially excluded रहते हैं from कुछ जो benefits होते हैं, कुछ facilities रहती हैं, वो उनसे हमेशा वो वंचित रहते हैं या फिर वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होती हैं जो बेटर ऑफ हैं, जो वेल ऑफ हैं सोसाइटी में। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में प्रेवलेंट है, बहुत ही बड़े लेवल पे प्रेवलेंट है और वो हमेशा ही रहेगी बिकॉज दिस इज़ हाउ आवर सोसाइटी इज़। बिकॉज हमारे यहाँ सोशल जो एक आपका सोशली आपका जो सम्मान किया जाता है दैट इज़ बेस्ड ऑन आप सोशली कैसे हैं या फिर हाउ मच मनी यू मेक। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ एंड दिस इज़ हाउ इंडिया इज़। अगर आप इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज़, इफ़ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे दिस इज़ नॉट देयर, एवरीबडी इज़ सेम, सबको एक जैसा माना जाता है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑलवेज देयर। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individual such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. तो vulnerability जो होती है उन लोगों की और बहुत ज़्यादा होगी कि वो पुअर हो जाएं या पॉवर्टी में रहें। वो जो लोग या तो विडो हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके होने की बहुत दे आर वेरी वल्नरेबल टू बी यू नो पुअर बिकॉज वो कुछ काम इतना कर नहीं सकते हैं, दे आर ऑल अलोन, या तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर विडो हैं तो उनके लिए देयर इज़ नो वन एल्स टू टेक केयर। तो इसलिए उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है इन कंट्रीज़ लाइक अर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि वो पुअर हो सकते हैं या हैं या फिर कमिंग ईयर्स में हो जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड जो सोशल जो हमारे यहाँ एक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए वो नहीं है फॉर द पीपल लाइक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या विडोज़ हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। तो हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं सो दैट जो वल्नरेबिलिटी है इन ग्रुप्स की वो बहुत रहती है। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. तो vulnerability वो देखी जाती है, वो डिटरमाइन की जाती है इससे कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन लोगों को, अदर हम लोग बात करें बैकवर्ड क्लास की और इफ़ यू टॉक अबाउट विडोज़ और इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिकली हैंडीकैप पीपल, तो हमारे यहाँ ये ऑप्शंस ही नहीं अवेलेबल हैं फॉर देम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग जो है जो अवेलेबल रहनी चाहिए फॉर देम सेम एज अदर पीपल वो नहीं है एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी वल्नरेबल टू बी पुअर। Poverty line is at the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. तो यूजुअली जो डिस्कशन होता है पॉवर्टी का उसके सेंटर में होता है जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का, वो कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल्स। तो दिस इज़ व्हाट हम लोगों ने पहले अर्लियर जो स्लाइड था उसमें बात करी कि जो कॉमन मेथड है यूज़ किया जाता है जो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए वो है इनकम और कंजम्पशन लेवल। तो अगर आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं या कंजम्पशन हो जा रहा है उसका, सो यू विल बी पुअर बिकॉज यू डोंट हैव एनी सेविंग। सो दैट इज़ वाई ये जो एक कॉमन मेथड है वो है पॉवर्टी लाइन को जानने का। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. एक जो इंसान है उसको पुअर कंसीडर किया जा सकता है बिकॉज जो उनका इनकम है या फिर उनका कंजम्पशन लेवल है वो फॉल करता है बिलो अ गिवन जो मिनिमम लेवल है जो एक बनाया गया है मिनिमम
लेवल अगर उसके नीचे जाता है, वो जो नेसेसरी है, जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेसेसरी है, आपका जो बेसिक नीड्स है कि आपको खाना चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, एंड आपको हेल्थ केयर है, मिनिमम वो चाहिए, तो ये सारी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर कोई ये जो मिनिमम लेवल है उसको भी नहीं फुलफिल कर पाता है तो वो पुअर है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury. तो सारी जो कंट्रीज हैं, ईच कंट्री अपनी अलग अलग उनकी एक इमेजिनरी लाइन है जो वो कंसीडर करते हैं अप्रोप्रिएट उनके हिसाब से, जो उनका एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है, उनकी एग्जिस्टिंग जो सोशल जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, उसे जो एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स जो हैं उनके, उस हिसाब से हर कंट्री का अपना अलग अलग इमेजिनरी लाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि अगर कोई यूएस में रहता है तो वहाँ पे कार नहीं होना इज़ मे बी कंसिडर्ड पुअर बिकॉज there everybody has a car and वहाँ पे the way system is कि everybody is able to afford a car, तो इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम बनाया गया है कि वहाँ पे सब लोग अफोर्ड कर सकें सारी चीज़ों को, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे सब लोग कंसीडर करे जाते हैं बराबर, नोबडी इज़ हाई और नोबडी इज़ डाउन। तो इस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ का कि किसी को भी आप छोटा काम करता है तो आप उसको अच्छे से नहीं बात करें। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, वहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट, एंड वहाँ पे पीपल कैन अफोर्ड अ कार, एवरीबडी कैन अफोर्ड अ कार। तो वहाँ पे अगर किसी के पास कार नहीं है तो ही माइट बी कंसिडर्ड पुअर, बट हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी कार जो है उसका होना एक लग्जरी है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. is determined for subsistence. तो इंडिया में जब poverty line है उसको determine किया जाता है तो वहाँ ध्यान रखा जाता है एक minimum level of food requirement है, clothing है, footwear है, fuel, light, education and medical requirement, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है फॉर डिटरमिन जो उसको डिटरमिन करते हैं हम लोग जो पावर्टी लाइन को, उसके लिए। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. So ये जो physical quantities हैं वो multiply की जाती हैं, उनके जो प्राइस हैं उससे रुपीज़ में, इस तरीके से पावर्टी लाइन का जो एक कैलकुलेशन है वो किया जाता है। जो प्रेजेंट फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट को देखने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए पावर्टी लाइन को, वो बेस्ड है डिज़ायर्ड जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than in urban areas. तो जैसे कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो मोस्टली हार्ड लेबर का जॉब करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं मोस्टली, या कोई भी और अगर काम करते हैं तो वहाँ पे लेबर, हार्ड लेबर की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई जो वहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है रादर देन अगर आप सिटीज़ में देखें तो इतना हार्ड लेबर नहीं है। अगर यहाँ पे जॉब्स देखें तो बहुत सारे जॉब्स हैं कि वहाँ बैठे रहना है दिन भर, तो वहाँ पे इतना यू नॉट यूजिंग योर कैलोरीज, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन एरियाज़ में। सो इसी तरीके से दोनों जगह पे जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है फॉर पावर्टी लाइन के डिटर्मिनेशन के लिए वो डिफरेंट हैं। For the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and rupees 1000 for urban areas. तो अगर हम लोग देखें, एंड दिस इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू डाटा, जो एक डाटा है जिस तरीके से गवर्नमेंट कैलकुलेशन करती है वो है कि पावर्टी लाइन जो मानी जाती है वो फिक्स की गई है 816 रुपये पर मंथ जो कमाता है वो रूरल एरियाज़ में, एंड 1000 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज़ वो पावर्टी लाइन के लिए ये डिटरमिन की गई है। Despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers. तो डिस्पाइट इस चीज़ के कि यहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट अर्बन एरियाज़ में कम होती हैं, फिर भी यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे 1000 रुपीज़ रखा गया है पावर्टी लाइन के लिए।
बिकॉज यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो हायर हैं और जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेट में मिलते हैं एंड दैट इज़ वाई जो 1000 रुपीज़ है वो सेट किया गया है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो रूरल एरिया में ये 816 रुपीज़ है पर मंथ। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day. So, however, अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन अगर बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर करें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, वो यूज़ करते हैं एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड उनका पॉवर्टी लाइन के लिए है वो यूज़ करते हैं और मिनिमम अवेलेबिलिटी जो है वो इक्विवेलेंट है $1.90 के पर पर्सन पर डे। तो ये इस हिसाब से वो उन्होंने यूनिफॉर्म बना रखा है मिनिमम अवेलेबिलिटी। So this is all that we have discussed in this session about poverty line क्या है and also social exclusion किस तरीके से होता है हमारे कंट्री में। This is all that we have discussed in this session. Thank you.